देख रहे अपना चैनल लूसेस क्रिएशन। आज हम आपको दिखाएंगे डबल कटोरी स्लीवलेस ब्लाउज। हम यहीं पे ब्लाउज का जो शोल्डर रखा है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं किया है, क्योंकि गर्मी में पहनने के लिए बहुत ही आसानदायक होगा, इसलिए हमने ब्लाउज का शोल्डर थिन रखा। तो चलिए कटिंग एंड स्टिचिंग देख लेते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ब्लाउज का लेंथ है 13.5 इंच। 1 इंच लेंगे हम स्टिचिंग के लिए, तो टोटल होगा 14.5 इंच। तो 14.5 इंच में हम मार्क कर लेते हैं। शोल्डर को हम थोड़ा थिन रखेंगे, इसलिए शोल्डर लेंगे हम 5 इंच। तो 5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच, क्योंकि शोल्डर को कम किया इसलिए आर्म होल ज़्यादा लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका आर्म होल में टाइट फील होगा, इसलिए आर्म होल लिया है 6.5 इंच। चेस्ट है 44 इंच। 44 का 1/4 है 11 इंच। तो 11 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। यह है चेस्ट का 1/4 और 2 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा बाद में लूज़ करने के लिए, तो टोटल होगा 13 इंच। वेस्ट है 32 इंच। 32 का 1/4 है 9 इंच। 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1 इंच लेंगे हम बैक डार्ट के लिए और 2 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा, तो टोटल होगा 12 इंच। आर्म होल शेप देने के लिए हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस कोनाई से हम 1.5 इंच बराबर मार्क कर लेते हैं आर्म होल शेप देने के लिए। नेक का विड्थ रखेंगे हम 2.75 इंच। तो यहीं से हम 2.75 इंच पे मार्क कर लेंगे। बैक नेक का लेंथ रखेंगे हम 9.5 इंच। तो यहीं से हम 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस पॉइंट बराबर हम 2.75 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो चलिए बैक पार्ट को हम कटिंग कर लेते हैं। ब्लाउज़ के बारे में आपका कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं वहीं पे आपको समझाएंगे। अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, इसलिए नीचे से 4 इंच छोड़ के हम मार्क कर लेंगे। फ्रेंड, आप लोग कमेंट करते हैं यहीं पे कितना लूँ, यहीं पे क्या 5 इंच लूँ, क्या 4 इंच लूँ। आपको इस बार में वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। फोल्ड किया साइड, यानी इस साइड से हम 2 इंच छोड़ के मार्क कर लेंगे। दोनों साइड मार्क को छोड़ के हम बैक पार्ट को बिठाएंगे। और बैक पार्ट को ड्राइंग कर लेंगे। फ्रंट नेक का लेंथ रखेंगे हम 6 इंच। तो पहले हम 5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इस मार्क को हम सीधा फोल्ड साइड के साथ ज्वाइन कर देंगे। फोल्ड किया साइड से हम 3.5 इंच छोड़ के मार्क कर लेंगे। यहीं से ऊपर की तरफ हाफ इंच आप कर लेंगे और उस पॉइंट से हम 1.5 इंच पे
और एक मार्कर लेंगे। ये है बैक आर्म होल। फ्रंट आर्म होल के लिए हम थोड़ा सा दबाएंगे, यानी एक सूता या दो सूता। अगर चाहे तो आप नहीं करने से भी होगा। चेस्ट है 44 इंच। 44 को 10 से डिवाइड करेंगे तो होगा 4.4 इंच। उसी के साथ हम 2 इंटू करेंगे तो टोटल होगा 8.8 इंच। 8.8 इंच के साथ हम 0.5 इंच प्लस करेंगे, यानी हाफ इंच प्लस करेंगे तो टोटल होगा हमारा 9.3 इंच। सॉरी 4 इंच लिख लिया। पहले हम फर्स्ट कटोरी का माप लेंगे। फर्स्ट कटोरी का लेंथ है 6.5 इंच। उस पॉइंट बराबर हम फोल्ड किया साइड से 9.3 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस पॉइंट से हम 1.4 इंच पे मार्क कर लेंगे ऊपर की तरफ। फ्रंट आर्म होल लाइन से 2.5 इंच छोड़ के हम मार्क कर लेंगे अंदर के साइड। इस लाइन का मिड पॉइंट कर लेंगे। इस पॉइंट से हम 1.4 इंच छोड़ के फिर से एक मार्क कर लेंगे ऊपर के साइड, और मिड पॉइंट के साथ इस पॉइंट के साथ जोड़ देंगे और इस पॉइंट को भी मिड पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। अब हम सेकेंड कटोरी का माप लेंगे। 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे सेकेंड कटोरी का माप। यहीं से भी 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहीं से 0.75 इंच पे मार्क कर लेंगे ऊपर के साइड, और यहीं से 1.4 इंच पे मार्क कर लेंगे नीचे के साइड, और यहीं से 0.5 इंच पे मार्क कर लेंगे नीचे के साइड। मिड पॉइंट के साथ पॉइंट को जोड़ देंगे। इस साइड से हम 6 पॉइंट पे मार्क कर लेंगे, यानी 6 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट को छोड़ के हम 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को फ्रेंच कर्व स्केल से जोड़ देंगे। फोल्ड किया साइड से हम बैक पार्ट को फिर से बिठाएंगे जैसे हम बिठा रहे हैं, और साइड पे मार्क कर लेंगे। यहीं से हम नीचे का माप ले लेंगे, वह है 5 इंच। 5 इंच से 0.75 इंच माइनस कर लेंगे तो 4.25 इंच पे हम मार्क कर लेंगे इस साइड पे। दोनों पॉइंट का माप ले लेंगे, मिड पॉइंट कर लेंगे और वहीं से 0.5 इंच डाउन कर लेंगे, और फ्रेंच कर्व स्केल से हम इसी को शेप देंगे। ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। तो फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए कटिंग देख लेते हैं।
कपड़ कम की वजह से हम पहले 1 पार्ट कटिंग किया था। अब हम दूसरे कपड़े के ऊपर यानी बचे हुए कपड़े के ऊपर दूसरा पार्ट कटिंग कर लेंगे। पूरा कटिंग हो चुका है हमारा। अब हम स्टिचिंग के लिए जाएंगे। तो चलिए स्टिचिंग देख लेते हैं। आ गए हम स्टिचिंग के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे। पहले हम 2 नंबर और तीसरा नंबर को जॉइन करेंगे। जैसे हम रख के जॉइन करेंगे वैसे आप रख के जॉइन कर लेना। अब हम तीसरा नंबर को मिडिल से 2 भांज कर लेंगे और मिडिल से ½ इंच छोड़ के एक डाट लगाएंगे। ये देखिए कटोरी तैयार है। अब हम 1 नंबर पार्ट को कटोरी के साथ जॉइन करेंगे। दोनों का सीधा साइड रख के ऊपर से हम नेक साइड से हम ½ इंच छोड़ के जोड़ लेंगे। ये देखिए 1, 2 और 3 जोड़ लिया। अब हम 4 नंबर को इसी के साथ जोड़ेंगे। दोनों का फ्रंट साइड एक साथ रखेंगे और ½ इंच छोड़ के स्टिच कर लेंगे। अब हम ऊपर से स्टिचिंग के साइड से एक स्टॉप स्टिच देंगे और ½ इंच छोड़ के उसके पास से और एक स्टॉप स्टिच देंगे, यानी 2 स्टॉप स्टिच देंगे। एक साइड का तैयार हो चुका है। हम इसी तरह दूसरा साइड का तैयार कर लेंगे। अब हम हुक पट्टी बिठाएंगे। तो हुक पट्टी का पट्टी काटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड से हम हुक पट्टी रखेंगे और ½ इंच छोड़ के स्टिच कर लेंगे। पट्टी को उल्टा करके उसी के ऊपर से स्टॉप स्टिच देंगे। ½ इंच का प्लेट मोड़ के उसका हिम पट्टी कर लेंगे। अब हम हुक हल पट्टी बिठाएंगे। पहले लेंथ माप लिया पट्टी का और पट्टी का चौड़ा रखेंगे हम 3.5 इंच। पट्टी को कटिंग कर लेंगे। इस पट्टी को हम ब्लाउज के नीचे के साइड से बिठाएंगे। ½ इंच छोड़ के हम स्टिच कर लेंगे। और पट्टी को नीचे से निकाल के ½ इंच मोड़ के जहाँ से स्टिच किया उसी के ऊपर से हम
फिर से और एक स्टिच लगाएंगे। ये देखिए जैसे हम कर रहे हैं ऐसे करना। पहले हम एक कपड़ा लेंगे, उसका फ्रंट साइड के ऊपर ब्लाउज का फ्रंट साइड रखेंगे और बॉल पिन से अटैच कर लेंगे। हाफ इंच छोड़ के हम मार्क बराबर स्टिच कर लेंगे। अब हम नॉच लगाएंगे। बहुत आसान तरीके से नॉच लगाना, क्योंकि स्टिचिंग न कट जाए। अब हम ब्लाउज़ को फोल्ड कर लेंगे और वहीं से 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, यानी 1 इंच का एक डाट लगाएंगे और डाट का लेंथ रखेंगे 4.5 इंच। डाट को हम स्टिच कर लेंगे। बाचे हुए कपड़े से हम फ्रंट नेक को शेप करने के लिए पट्टी निकाल लेंगे। आप पट्टी को फ्रंट साइड रख के, यह हुक होल पट्टी के साइड, तो यहीं पे फ्रंट साइड रख के पट्टी को स्टिच कर लेंगे हाफ इंच छोड़ के। यहीं पे भी नॉच लगा लेंगे पट्टी को मोड़ने के लिए। पट्टी को उल्टा करके उसी के ऊपर से एक स्टॉप स्टिच देंगे। अब हम हेमिंग के लिए मोड़ लेंगे। इसी तरह दूसरा साइड को भी कर लेंगे। यह बैक साइड हेमिंग कर लिया। बैक साइड के फ्रंट साइड के ऊपर ब्लाउज़ का फ्रंट साइड रखेंगे और शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। ये देखिए दोनों पार्ट ठीक से मिल गया, यानी कटिंग हमारा सही हुआ है। अब हम शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। अब हम दोनों पार्ट को खोल के आर्म होल साइड से, सीधा साइड से हम आर्म होल शेप देने के लिए पट्टी बिठाएंगे। हाफ इंच छोड़ के हम पट्टी को स्टिच कर लेंगे। अब हम पट्टी को ऊपर से और एक स्टॉप स्टिच देंगे। अब ब्लाउज़ को उल्टा करके पट्टी को हेमिंग करने के लिए मोड़ लेंगे। अब इसी को हम हेमिंग कर लेंगे। ये देखिए हम हेमिंग कर लेते हैं।
इसी तरह हम दूसरा साइड का भी आर्म होल स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों पार्ट को सिंपल सा एक जॉइंट कर लिया पट्टी मोड़ने के लिए। अब हम हाफ इंच छोड़ के हेम पट्टी मोड़ लेंगे। पट्टी को उल्टा करके ऊपर से एक स्टॉप स्टिच देंगे। अब हम ब्लाउज़ को फिटिंग्स कर लेंगे। साइड पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो पहले हम टोटल माप ले लेते हैं कितना हुआ। ये देखिए 26, 44 का आधा है 22 इंच, तो 46 से 22 इंच 4 इंच ज़्यादा है, यानी 2 इंच ज़्यादा लिया था, तो 2 इंच पे मार्क कर लेते हैं। वेस्ट का भी ऐसे ही माप ले लेंगे। इस साइड पे वेस्ट है 36 इंच, तो 36 का आधा है 18 इंच, तो हम 1.5 इंच साइड से माप ले लेंगे, क्योंकि पहले हम हाफ इंच मोड़ लिया था। तो इसी तरह हम ब्लाउज को शेप करते हैं, यानी फिटिंग्स करते हैं। ये देखिए ब्लाउज़ हमारा तैयार है। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करने में मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।